यह किस्सा उस समय का है जब ठंडी का मौसम बस शुरू हुआ होता है। मदन, जो कि एक कारीगर है, वह काम से अपने गांव लौट रहा होता है। उसके गांव का नाम कल्लूपुर है, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा होता है। और आज घर वापस आते समय मदन को देर हो चुकी होती है। अरे एक तो सर्दियों में दिन छोटा होने लग गया है, ऊपर से काम की वजह से देर हो गई। अंधेरा तो अभी से दिखने लगा है और मैं आज अकेला भी हूँ, कहीं कुछ ना हो जाए। मैंने वैसे भी जंगल में काफी लोगों के गुम होने की गांव में खबर सुन रखी है। मदन को काफी डर लग रहा होता है, क्योंकि गांव के कई लोग कुछ महीनों में गायब हो चुके हैं और आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन तभी अचानक एकदम से ठंड पड़ने लगती है और अंधेरे के साथ साथ कोहरा बढ़ने लगता है। अरे रे रे, यह क्या हो रहा है? यह कोहरा कहाँ से आ गया? मुझे ठंड भी लगने लगी है और मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। काश मेरे साथ कोई होता। मदन अब ठंड में कांपता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने कोहरे में कोई दिखाई देता है। मदन आगे जाकर देखता है कि वह तो मोहन है, जो कि उसके गांव का ही है। मदन, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो? तुमको पता है न कि रात में हमें जंगल में नहीं होना चाहिए। क्या तुम तो मोहन हो ना? मगर तुम तो इस जंगल में गायब हो चुके थे ना। पूरे गांव ने तुम्हें काफी खोजा, लेकिन तुम हमें नहीं मिले। आखिर तुम अब तक कहाँ पर थे? नहीं नहीं, मैं खोया नहीं था। मैं तो इस जंगल में बनी हवेली में काम करने लगा हूँ, जहाँ मुझे काफी अच्छा पैसा मिल रहा है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि मैं हवेली से काम छोड़कर घर नहीं जा सकता हूँ, और मेरा तो यहाँ पर मन भी लग चुका है। वैसे यह सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो। रात काफी हो चुकी है, ठंड और कोहरा भी बढ़ रहा है। हवेली में रुक जाना। मदन थोड़ा सोचता है कि उसे भी आज तक पता नहीं था कि जंगल में एक हवेली है, लेकिन वह मोहन को अच्छे से जानता है। ठीक है मोहन, चलो चलते हैं। वैसे भी मैं यहाँ अकेले जंगल में नहीं रह सकता और रात को घर भी नहीं पहुँच पाऊंगा। साथ ही साथ हवेली भी देख लूंगा। मोहन काफी खुश होता है और वह दोनों हवेली की ओर निकल जाते हैं। मोहन भाई, तुम्हारे मालिक कहीं गुस्सा तो नहीं होंगे कि तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? नहीं भाई, वह काफी दयालु है और पूरी हवेली खाली है। वह मालिक नहीं बल्कि मालिकिन है। वह दोनों अब थोड़े समय में ही हवेली पहुंच जाते हैं। मदन इतनी बड़ी हवेली देखकर दंग रह जाता है। मैं जंगल से कई बार निकल चुका हूँ, मगर आज तक मेरी नजर इतनी बड़ी हवेली पर कहीं नहीं पड़ी। मदन रुक क्यों गया? चल अंदर चलते हैं। बाहर से पड़ी वीरान हवेली अंदर से काफी शानदार होती है। अरे वाह, यह हवेली तो एकदम शानदार दिख रही है। तो क्या तुम अकेले ही इतनी बड़ी हवेली में काम करते हो? कोई और तुम्हारा साथी नहीं है क्या? नहीं नहीं भाई, और भी लोग हैं, लेकिन वह सभी छुट्टी पर हैं और मैं आज अकेला ही हूँ काम पर। तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है। मोहन की मालकिन काफी खूबसूरत होती है। वह उन दोनों के पास आती है। मोहन, यह कौन है? क्या यह तुम्हारा दोस्त है? वैसे मेरा नाम रानी है और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मालकिन जी, यह मेरा दोस्त मदन है, जो कि गांव घर जाते समय अंधेरा होने के कारण जंगल में खो गया था। वह मुझे रास्ते में मिल गया तो मैं उसे अपने साथ यहाँ हवेली में लाया। वैसे मोहन, जब मैं खोया था ना, तब मालकिन ने ही मुझे बचाया था। आप काफी अच्छी हैं जो आपने मुझे यहाँ रुकने दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन, कोई बात नहीं है। वैसे भी पूरी हवेली खाली ही है और तुम थक गए होगे, तो जाकर सो जाओ। मोहन, अपने दोस्त को कमरा दिखा दो और सुबह होते ही गांव निकल जाना। चल भाई, मैं तुम्हें हमारा दोनों का कमरा दिखा देता हूँ। तभी अचानक एकदम ब्लैकआउट सा होता है। सब कुछ बदल जाता है। पूरी शानदार हवेली एकदम खंडर में बदल जाती है और मालकिन चुड़ैल से दिखने लगती है। एक बस सब वैसा का वैसा हो जाता है। यह क्या हुआ? मैंने तो अभी कुछ देखा। वह सब क्या था? मदान, क्या हुआ? तुम घबराए क्यों रहे हो? यहाँ तो अक्सर बिजली चली जाती है। तुम शायद थक गए हो, चलकर सो जाओ। मदन कुछ नहीं कहता है। उसे भी लगता है कि यह उसका भ्रम है, तो वह मोहन के साथ कमरे में चला जाता है। मदन, तुम इस बिस्तर पर सो जाओ, मैं तब तक हवेली का एक चक्कर लगा लेता हूँ, फिर आता हूँ। मदन अब बिस्तर में लेट जाता है और थकान के कारण उसे गहरी नींद आ जाती है। तभी रात के 1 बजे जाते हैं और मदन की नींद खुल जाती है। क्या रात के 1 बज चुके हैं? मोहन अभी तक नहीं आया। तभी उसे गेट के बाहर कुछ आवाज आती है। यह क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है। वह अब हवेली में घूमने लगता है, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं दे रहा होता कि हवेली एक खंडहर है। वह बस आगे बढ़ने लगता है।
यह कैसी आवाज आ रही है? मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सोना नहीं है? मोहन उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें नहीं होती हैं। यह देखकर मदन डर जाता है। मदन भाई, मेरी आंखें नहीं है तो मैं सोऊंगा कैसे? तुमने मेरी आंखें ले ली। चलो तुम अब अपनी आंखें दे दो। वह अब मोहन को पकड़ने लगता है। तभी फिर से ब्लैकआउट होता है और मदन खुद को बिस्तर पर पाता है। यह क्या था? यह कैसा सपना था? मैं तो पूरी तरह से डर गया। अब समय क्या है? अभी तो बस 1 बजे हैं। मोहन भी नहीं आया है। अब फिर से हवेली के गलियारों में घूमने लगता है। इस बार उसे रास्ते में मालकिन मिल जाती है। मदन, तुम यहाँ इतनी रात को हवेली क्यों घूम रहे हो? क्या नींद नहीं आ रही है? वैसे मुझे भी नींद नहीं आ रही है। हाँ, मेरी अभी नींद खुल गई तो मैं मोहन को खोजने लगा। वह अभी तक कमरे में नहीं आया। क्या वह पूरी रात चौकीदारी करता है? हाँ, आज कोई नहीं है तो वह चौकीदारी कर रहा है। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम बैठकर कुछ बातें करेंगे। मदन अब मालिकिन के पीछे जाने लगता है। तभी वह देखता है कि मालिकिन के पैर शायद उल्टे हैं। यह क्या देख रहा हूँ कि शायद मालिकिन के पैर उल्टे हैं? मदन, क्या तुमने काफी किसी लड़की के पैर नहीं देखे हैं? हाँ, लेकिन तुमने सही देखा, मेरे पैर उल्टे हैं। मदन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब वह अपने असली रूप में आ जाती है और मदन को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। यह क्या हो रहा है? मैं अब क्या करूं? फिर एक बार ब्लैकआउट होता है। वह अचानक खुद को कमरे के बिस्तर पर पाता है। यह क्या यह भी एक सपना था? और घड़ी में 1 बाज है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हकीकत है और क्या सपना। मुझे अब निकलना होगा। वह फिर एक बार गलियारे में निकल जाता है, मगर इस बार उसे मोहन मिल जाता है। वह अब बड़े ध्यान से मोहन के पास जाता है। मोहन भी उसे पकड़ लेता है। मोहन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब वह चुड़ैल कर रही है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हें उसे खिलाने जा रहा हूँ। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, वरना मैं यहीं फंसा रहूंगा। यह उस चुड़ैल का मुझसे वादा है। मोहन, ऐसा मत करो। वह झूठ बोल रही है। जरूर कोई और रास्ता होगा। तुम मुझे छोड़ दो। भाई, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। मोहन को तभी अपने बच्चों की याद आ जाती है तो उसका दिल भर आता है। ठीक है, यह तुम्हारे हाथ में है। मदन, तुम्हें अपने भगवान का नाम लेना होगा, तभी तुम जाग पाओगे। मगर आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है, वरना तुम भी मेरी तरह मर जाओगे। मदन कोशिश करने लगता है लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा होता है। मुंह में होता है, नाम वह बोल नहीं पा रहा होता है। तभी मोहन उसे मालकिन के पास ले जाता है। चल मोहन, इसे कढ़ाई में डाल दे, आज रात मैं इसे ही खा लूंगी। पर तभी मदन को देवों के देव महादेव का शिव भगवान का नाम ले लेता है। अरे मदन, तुमने यह कैसे किया? मोहन कहीं ढूंढने इसका साथ तो नहीं दिया? तभी फिर के बाद ब्लैकआउट होता है और अब सच में मदन का सपना टूट जाता है। मोहन उसके पास आता है और घड़ी में 6 बजने वाले होते हैं। सूरज निकलने वाला होता है। मदन, चल, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। बस तुम वादा करो कि मेरे परिवार का हर हाल में ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। वह दोनों अब हवेली के बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। बस थोड़ा समय, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। यह सही कह रही है। तुम्हें अभी फिर से भगवान का नाम लेना होगा। फिर कोशिश करो भाई। चाहे तुम कितना ही कोशिश कर लो, मेरी इस हवेली में कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे। मैं अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को खा चुकी हूँ और तुम मेरा अगला शिकार हो। वह अब मदन की ओर बढ़ने लगती है। मदन मोहन को बचने के लिए बीच में आता है तो चुड़ैल उसे अपने बालों से जकड़ लेती है और मदन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। क्या यह कैसी समस्या है? मैंने पूरी जिंदगी कभी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं किया और आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह क्या है? मैं उनका नाम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? चुड़ैल अब मदन के पीछे पीछे भाग रही होती है ताकि उसे पकड़ कर खा सके। वह शिकार को थका देती है ताकि शिकार खुद हार मान ले और खुद उसके पास आ जाए। वह मदन को पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है। तभी मदन भगवान का नाम लेता है। हर हर महादेव।
हे भगवान मेरी मदद करें ताकि यह चुड़ैल का अंत हो सके। तभी मोहन भी महादेव का नाम जपने लगता है, जिससे चुड़ैल कमजोर होने लगती है। मदन लगता है कि चुड़ैल कमजोर पड़ गई है। देख वह दरवाजा, तू निकल जा वरना समय पूरा होने पर तू बाहर नहीं निकल पाएगा। भाग जा। ठीक है भाई, भगवान तुम्हें शांति दे। मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। अलविदा दोस्त। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा पाएगा, रुक जा। मदन अब गेट के पास भागता है और आखिरी समय में हवेली से बाहर निकल जाता है और हवेली गायब हो जाती है। क्या यह हवेली गायब हो गई है? लगता है कि चुड़ैल का अंत हो गया। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। तब हम देखते हैं कि मदन यह कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है। यह तो कहानी है, चलो अब जाओ यहाँ से, खाना खा लो। मगर हम देखते हैं कि मदन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है और कहानी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।